नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों जो है आज हम जो है क्लास 11th की केमिस्ट्री को बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। और बेटा हम सब जानते हैं बेटा क्लास 11th में केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा क्या करना है, हम बोले ओवरऑल चैप्टर को नहीं डिस्कस करेंगे। ये पहला चैप्टर क्या है मेरे भाइयों, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें बेटा हम लोग ऐसे टॉपिक को क्लियर करेंगे बेटा जिसका रिलेशन 12th की पूरी केमिस्ट्री से है एंड आपके आने वाले जो है इन फ्यूचर जो अगर आप कोई बच्चा जेई की तैयारी करता है, नीट की तैयारी करता है, उसमें भी वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बोलने से लड़के समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हम दोस्तों आज पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टाइकियोमेट्री। जो मेरे दोस्तों अगर आपने मोल को समझ लिया मेरे भाइयों तो लगभग हम कह सकते हैं बेटा केमिस्ट्री का जो है आप बेसिक चीजें समझ गए। तो आपके मन में ये आ रहा होगा बेटा कि मोल का यूज केवल फिजिकल केमिस्ट्री में है, तो ऐसा नहीं मेरे भाइयों। थोड़ा सा इसका रोल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है और थोड़ा सा रोल इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। मेरे कहने मतलब अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया मेरे भाइयों तो आगे जो है आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे भाइयों हम लोग बात करते हैं मोल। व्हाट इज मोल? देखिए जैसे बेटा अगर हम जो है किसी शॉप पे गए, हमें बेटा चीनी लेना है, शुगर, तो हम बोलते हैं बेटा उसको 1 kg शुगर दे दो, बोलते हैं। तो कहने वाला बेटा शुगर का मेजरमेंट आप किससे करते हो? तो आप बोलोगे किलोग्राम में। दूध वाले के यहाँ गए, अगर आपको दूध लेना है तो आप उसको क्या बोलते हो? 1 लीटर दूध दे दो। तो कहने वाला मिल्क का मेजरमेंट बेटा हम लोग किससे करते हैं मेरे भाइयों? तो आप बोलोगे सर मिल्क का मेजरमेंट किया जाता है वॉल्यूम से। इसी प्रकार मेरे भाइयों अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मेजरमेंट करना है, नंबर ऑफ एटम्स का मेजरमेंट करना है, या किसी भी जैसे नंबर ऑफ आयंस का मेजरमेंट करना है, इलेक्ट्रॉन्स का मेजरमेंट करना है बेटा, तो उन सब के लिए बेटा एक यूनिट बना दी गई मोल। क्या बना दी गई मेरे भाइयों? मोल। तो मेरे भाइयों मोल का मतलब होता क्या है? तो आप बोलोगे ये होता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। क्या होता है मेरे भाइयों? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अब बेटा वो सबस्टेंस कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ एटम हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस हो सकते हैं। ठीक मेरे भाइयों, अब इन्हीं बातों को हम लोग लिखते हैं। याद रखना मेरे भाइयों बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है। याद रखना दोस्तों बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, और इसी के अगले पार्ट में पढ़ेंगे स्टाइकियोमेट्री। देखो मेरे भाइयों मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया मेरे भाइयों मोल क्या होता है, तो आप बताओगे ये होता है बेटा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये क्या होता है बेटा? सबस्टेंस का अमाउंट। अब मेरे दोस्तों ये सबस्टेंस कुछ भी हो सकता है। ये सबस्टेंस क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे अमाउंट ऑफ एटम्स, या बोल सकते हो अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा, कुछ भी बोल सकते हो। इन सब का मेजरमेंट अगर आप करना है बेटा तो आप किससे करते हो? मोल से। ठीक मेरे भाइयों, तो बेटा मोल का जो है आपको बेसिक फार्मूला पढ़ना है बेटा। मोल का बेसिक फार्मूला होता है, ठीक है बेटा, अगर जैसे मान लीजिए हमें पता है किसी, मान लीजिए सल्फर क्या है, कोई एलिमेंट है, उसके अंदर मेरे भाइयों अगर हमें पता है उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो आप मोल निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? मोल। तो मोल का बेटा जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है मेरे भाइयों? तो मेरे दोस्तों मोल का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है, याद रखना बेटा मोल को जो है बेटा, ये मोल क्या होता है? आप लिखोगे सर ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल अपान बेटा ये होता है आवोगाद्रो नंबर के बराबर। किसके बराबर होता है मेरे दोस्तों? आवोगाद्रो नंबर के बराबर। बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स को स्मॉल एन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं मेरे भाई? स्मॉल एन से। और आवोगाद्रो नंबर को बेटा दिखाते हैं एन ए से। किससे दिखाते हैं मेरे भाइयों? तो ये मिल गया मेरे दोस्तों आप सबको मोल का एक बेसिक सा फार्मूला। क्या मिल गया मेरे भाइयों? मोल का बेसिक सा फार्मूला। यहाँ ये देखिए बेटा Na को मैंने बता दिया क्या बोलते हैं, तो आपने बोला इसको क्या बोलते हैं? आवोगाद्रो नंबर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? आप बोलो इसको बोलते हैं सर आवोगाद्रो नंबर। और बेटा इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। बेटा ये वैल्यू क्या है? फिक्स है, आपको याद भी होना चाहिए, एग्जामिनर आपको नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी पे बेस्ड मेरे भाइयों हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जिससे ये बात हमें समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए बेटा आप सबको जानते हैं बेटा केमिस्ट्री में क्या होता है, आपको केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस पढ़नी होती हैं। एक फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक और तीसरा ऑर्गेनिक। तो मेरे भाइयों फिजिकल केमिस्ट्री में नाम कहाँ से आ रहा है? फिजिक्स जैसा लग रहा है।
तो कहने मतलब बेटा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कहने मतलब यहाँ पे आपको मिलते हैं न्यूमेरिकल्स, और वहीं से जो है मोस्टली क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर आपको थियरी सीख लिया तो न्यूमेरिकल लगाने में क्या होगी, आसानी होगी। जिससे कुछ बच्चे कहते हैं हमको थियरी सब आती है, मेरे भाइयों थियरी कब आएगी, जब आप उसका एप्लीकेशन करोगे न्यूमेरिकल में। क्वेश्चन है बेटा, इफ CO2 कंटेन्स, अगर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में है जो है बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है कितने हैं, कितने हैं, इतने हैं, कंटेन्स 12.044 into 10 to the power 24 particles. Calculate number of moles of CO2। तो बेटा आपको बताना है कि इतने पार्टिकल्स में CO2 के कितने मोल बनेंगे या CO2 कितने मोल्स आएंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, क्या बोल रहा है, इफ CO2 कंटेन्स 12.044 into 10 to the power 24 पार्टिकल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। देखो मेरे भाइयों, हम सबको नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू पता है, मतलब n गिवन है। n क्या है मेरे भाइयों, स्मॉल n क्या है, गिवन है, और Na की वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो जायज सी बात है ऊपर वाला फार्मूला क्या होगा, लग जाएगा। आप लिखोगे मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, 12.044 इंटू 10 टू पावर 24, और Na की वैल्यू फिक्स होती है मेरे भाइयों 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। देखो मेरे दोस्तों, ऊपर 10 टू पावर 24 है, नीचे 10 टू पावर 23 है। ओवरऑल बेटा ये कटेगा और ऊपर क्या बचना चाहिए, 10 टू पावर 1। अरे ऊपर 10 टू पावर 24, नीचे 10 टू पावर 23, ऊपर जाएगा 24 माइनस 23, मतलब कितना बचेगा 10 की पावर 1, मतलब कितना बचेगा 10। और यहां से बेटा एग्जैक्ट आप लोग देख रहे होगे, ये कटेगा 2 टाइम्स में, कितना बचेगा, तो आंसर आएगा 2 इंटू 10, मतलब कितना मोल हो जाएगा, 20 मोल। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मेरे भाइयों क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट फार्मूले पे बात करेंगे। कहने का मतलब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो ये बेसिक सा फार्मूला है। अभी बेटा शुरुआत है, अभी आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही हैबिचुअल क्वेश्चन से गुजरना पड़ेगा, इसलिए पेशेंस बनाए रखिएगा और हमारे साथ जो है लगातार जुड़े रहिएगा। ठीक मेरे भाइयों, तो ये तो पहला फार्मूला आप लोगों ने देखा मेरे दोस्तों। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ठीक है मेरे भाइयों, अब जो है बेटा मोल का जो एक और फार्मूला होता है, ये बेटा होता है मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है मेरे भाइयों, मास अपॉन मोलर मास, या बेटा इसी को आप लोग बोलते हो, कंफ्यूज ना हो बेटा, केमिस्ट्री में मास और वेट क्या होता है, सेम। फिजिक्स में अलग हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, मोलर मास को क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है बेटा, तो कंफ्यूज मत होना, सब बातें क्या है, एक हैं। तो मास को दिखाते हैं बेटा W से, क्यों दिखाया, क्योंकि इसको वेट से लिया गया है। ठीक है, और मोलर मास को दिखाते हैं M से, तो बेटा मोल का ये दूसरा फार्मूला आप सबके सामने प्रकट हो गया। ठीक है भाइयों, चलिए अब क्या होगा, इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो पहले देखिए कैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, फिर हम बेटा सारे फार्मूलेस को आपस में मिला देंगे, उससे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, जैसे बेटा आप सबके सामने क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2। 88 ग्राम ऑफ CO2 बेटा आपको क्या बताना, नंबर ऑफ मोल्स। तो आप कहोगे सर यहाँ पे मास गिवन है, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा। मास कितना है, फार्मूला W/m, मास है 88। अब सर मोलर मास क्या होता है, अरे बेटा जो मॉलिक्यूलर मास होता है, जो मास नंबर होता है, वही क्या होता है, मोलर मास। कैसे निकाले सर, तो देखो मेरे दोस्तों मैं एक बार निकाल दिखा देता हूं आप लोग, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। कार्बन के बेटा कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32,
तो बेटा मोलर मास कितना हो गया 44 ग्राम। रखिए आप लोग यहाँ पे। तो बेटा एग्जैक्ट कितने टाइम में कट गया 2 बेटा। तो 88 ग्राम CO2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे? तो आप बोलोगे सर कितने आएंगे? 2। बेटा आपको ये लग रहा होगा बहुत बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल बेटा, लेकिन आप देखोगे बेटा हम लोग कहां तक जाते हैं। 11 की केमिस्ट्री से इसको स्टार्ट करते हैं, नीट जेई सारे क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा। लेकिन मैं ये मान सकता हूं बेटा हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं उसमें से कुछ बच्चों का बेस कमजोर है, कुछ मॉडरेट है और कुछ स्ट्रांग है। तो मेरे भाइयों इस वीडियो से आप सबको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी और देखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखोगे क्वेश्चन की वैरायटी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है भाइयों। तो एक बेटा 2 मोल के फार्मूले आपने देख लिया, एक और मोल का फार्मूला लास्ट होता है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। अगर बेटा आपको वॉल्यूम गिवन है, क्या गिवन है? वॉल्यूम। तो बेटा हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं दोस्तों? देखिए बेटा, बेटा मोल का जो है एक लास्ट फार्मूला होता है वॉल्यूम एट STP। अगर बेटा आपको किसी गैस का जो है वॉल्यूम STP पे गिवन है तो नीचे आप लगाओगे 22.4 लीटर और ये आ जाएगा मोल का एक नया फार्मूला। तो आप कैसे लिख सकते हो? मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। बट ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए दोस्तों? STP में। ठीक है, आइए इस पे भी एक क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए आइए इस पे क्वेश्चन लगाते हैं। हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स इन, हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स इन 5.6 लीटर ऑफ CH4 एट STP। देखो मेरे दोस्तों अब क्या हो रहा है, CH4 मतलब मीथेन का जो है STP पे वॉल्यूम गिवन है और आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला फार्मूला लग जाएगा। लगाओ बेटा, मोल इसका क्या होता है? वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, चलो वॉल्यूम कितना है? तो आप बोलोगे सर 5.6 और नीचे 22.4। बेटा आप ध्यान से अगर देखो तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 50 का बेटा 4 टाइम्स कितना होता है? 200 और 6 का 4 टाइम कितना होता है? 24। इसका मतलब ये 1 टाइम्स में और कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो आंसर आएगा 0.25 मोल। कितना आएगा? अगर किसी बच्चे को बेटा कोई भी प्रॉब्लम है बेटा तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि इसके आगे बेटा मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए बेटा तीनों फार्मूले पे अभी हमने केवल एक एक डेमो क्वेश्चन किया है। क्या किया है? डेमो क्वेश्चन। ठीक है, अभी एक्चुअल में आपने फिजिकल केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं लगाया है, ये तो केवल प्रैक्टिस के लिए था। अब बेटा एक बात आप लोग सीख लो, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, नोट करके देखेंगे हम लोग। ये बताओ दोस्तों, पहला फार्मूला था मोल इक्वल्स टू N अपॉन Na। कोई डाउट? कोई डाउट? अगर बेटा मैं मान लूं इफ मोल इक्वल्स टू क्या था बेटा? N अपॉन Na। तो बेटा अगर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल जो है Na के बराबर हो जाए, क्या हो जाए मेरे भाइयों? कहने मतलब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है अवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाए तो बेटा मोल कितना हो जाएगा? अब n किसके बराबर हो गया? Na के, तो n जगह क्या रखोगे? Na, और नीचे तो क्या है? Na कट गया तो कितना आ गया मेरे दोस्तों? 1 मोल। ओ सर, इससे कुछ समझ में आया? इससे कुछ समझ में आया आपको? मेरे दोस्तों कहने का मतलब ये होता है बेटा 1 मोल कोई भी सब्सटेंस होगा मार्केट में, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो अवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। दोस्तों ये बात माइंड में मेकअप कर लो, मैंने क्या बोला? प्रूफ करके दिखाया। अगर 1 मोल कोई भी सब्सटेंस है, गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, कोई भी सब्सटेंस बेटा अगर 1 मोल होता है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल किसके बराबर होते हैं? अवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। इसका मतलब
अगर 2 मोल होगा तो 2Na के बराबर, 3 मोल होगा तो 3Na के बराबर। एक बात आपने सीखा, ये पहला। अब आप लोग दूसरी बात करता हूं बेटा। दूसरा फार्मूला उन्होंने क्या देखा था? तो आप बोलोगे सर दूसरा आपने बताया था मास अपान मोलर मास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बेटा बोल दूं किसी सब्सटेंस का जो मास है वो मोलर मास के बराबर है, किसके बराबर है? तो सर आप बोलोगे आप वही बात को रिपीट कर रहे हैं। अब W बराबर हो गया M के, तो M अपान M कट जाएगा तो कितना आएगा? 1। अब यहां से भी एक बात क्रूशियल निकली। क्या निकली? कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होगा वो उसके मोलर मास के बराबर होता है। 1 मोल का जो मास होता है वो मोलर मास के बराबर होता है। तो 2 मोल का मास 2 इंटू मोलर मास, 3 मोल का मास 3 इंटू मोलर मास के बराबर हो जाएगा। तीसरा फार्मूला मेरे दोस्तों, तीसरा बेटा हमने क्या पढ़ा था? ध्यान समझिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत ही क्रूशियल चीज बता रहा हूं। अब बता बेटा, अगर मैंने मान लिया किसी भी गैस का जो है वॉल्यूम अगर STP पे जो है वो 24 लीटर के बराबर हो जाए, इसका मतलब बेटा ऊपर भी 22.4 और नीचे भी क्या हो जाएगा? 22.4। तो मैं बेटा प्रूफ करने के लिए आपको ये बात दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं मेरे भाइयों? प्रूफ करने के लिए। ओ माई गॉड, क्या आया? ओ माई गॉड। क्यों? इसका मतलब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोलूंगा ध्यान सुनना। किसी भी गैस का 1 मोल का STP पे जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। क्या होता है? याद कर लो। किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एट STP जो होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर। 0.5 मोल का पूछेगा 0.5 से डिवाइड, 2 मोल का पूछेगा 22.4 में 2 से डिवाइड। अब मैं एक बात को, इन तीनों बातों को एक साथ जो है एक चार्ट में आपको दे रहा हूं, पहले इसको आप नोट कर लो। ओके, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं। ये क्यों जरूरी है मैं भी आपको बता रहा हूं। इसका रोल याद रखना बेटा, पूरे फेस में याद रखेगा मोल का मतलब। अब मैंने बेटा एक एग्जांपल ले लिया, दोस्तों 1 मोल ऑफ CO2। क्या ले लिया? जैसे ही बेटा मैं 1 मोल ऑफ CO2 बोलूंगा आपके मन में 3 बातें एक साथ आनी चाहिए। पहली बात मेरे दोस्तों क्या होगी? 1 मोल CO2 में नंबर ऑफ पार्टिकल किसके बराबर होंगे? तो सर आपने कहा किसके बराबर होंगे? आवोगाद्रो नंबर के बराबर। अभी मैंने पिछले जो है टॉपिक में इसको क्लियर किया, जस्ट रफ करने के पहले। तो बोलो सर इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो इक्वल होंगे आवोगाद्रो नंबर के। इसका मतलब किसके इक्वल होंगे? यस। और 1 मोल CO2 का जो मास होता है किसके बराबर होता है? मोलर मास के। इसका जो मास होगा, ठीक है, वो इक्वल होगा किसके? मोलर मास के। इसका मतलब 44 ग्राम। CO2 का मोलर मास कितना होता है? 44 ग्राम। और CO2 क्या है? गैस है। तो 1 मोल CO2 का STP पे वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम एट STP मेरे भाइयों कितना होगा? सर आप बोलोगे 22 पॉइंट कितना होगा? 4 लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाइयों, 3 स्टार तो 3 बात ये मांगती है मेरे दोस्तों। इस बात को अपने मना स्थिति में बैठा लो, फिर देखो कितनी बड़ी बात है बेटा। क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। इसको आप लोग नोट करिए। हम लोग तुरंत जो है क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे दोस्तों, अभी आपने जो है मोल के 3 फार्मूले देखे हैं। तीनों फार्मूले से क्या मिलता था? मोल मिलता था। क्या मिलता था मेरे भाइयों? मोल। तो अब बताइए बेटा, अगर तीनों फार्मूले से मोल मिलता था, इसका मतलब सारे फार्मूले क्या है? बराबर है। क्या मेरे भाइयों? बराबर है। इसका मतलब बेटा अगर मैं लिख दूं मोल की बेटा, तो मोल क्या होता है? आप बोलो सर पहला फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल अपान Na, दूसरा मास अपान मोलर मास, और तीसरा वॉल्यूम एट STP अपान 22.4 लीटर। इसका मतलब बेटा तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि तीनों से हमको क्या मिलता है? मोल। बेटा इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट करके नोट करना। इस चैप्टर में याद रखना बेटा, मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या क्या क्लियर करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सिलेबस बता दूं क्या क्या बेटा क्लियर करेंगे। तो पहले आप जानोगे मोल, उसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला की। उसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे
मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट की, किसकी बात करेंगे, और उसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे, ठीक है, क्या बात करेंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी की, ठीक मेरे भाइयों, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन यूनिट्स, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन यूनिट्स। उसके बाद बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। फिर जब सब हो जाएगा दोस्तों तो हम लोग बात करेंगे स्टाइकियोमेट्री की, किसकी बात करेंगे, स्टाइकियोमेट्री की। कोई डाउट, ठीक है, और इसको बेटा हम लोग 3 क्लास में पूरा फिनिश कर देंगे। आइए बेटा अब इस पे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दोस्तों चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 4 ग्राम ऑफ मीथेन। बेटा 4 ग्राम ऑफ मीथेन में जो है पार्टिकल। अब दोस्तों मैंने आपको जो है 3 मोल के फॉर्मूले बताए। पहला क्या होता है, जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन होगा पहला फार्मूला, मास गिवन होगा दूसरा फार्मूला, वॉल्यूम गिवन होगा तीसरा फार्मूला, ठीक है। तो अब यहां देखो बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल और मास दो के बीच में आपको रिलेशन देखना है, तो तुरंत आपको दिमाग में आ जाएगा सर ये तो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। बिल्कुल, बाय द वे नंबर ऑफ पार्टिकल यहां होता और यहां पे वॉल्यूम गिवन होता, तो हम लोग n अपॉन Na को किससे इक्वल कर देते, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर से, ठीक है। आइए समझते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा है, Na को अभी Na रहने दो, मास कितना दिया है CH4 का, तो बोलोगे 4, और CH4 का मोलर मास कितना होता है दोस्तों, कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 का 4 कितना हो जाएगा 16 ग्राम, कितना हो जाएगा, तो कितना आएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा, बेटा यहाँ पे क्या आया 4n टू Na, या n टू क्या आएगा Na/4, और आप लोग Na की वैल्यू रखोगे 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको आंसर, ठीक है। रखिए आप लोग, बेटा Na की वैल्यू नियर अबाउट कितनी होती है 6 इंटू 10⁻23/4, ये काटो बेटा, ये नियर अबाउट आएगा 1.5 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स होते मेरे भाइयों 4 ग्राम CH4 में, ठीक है। मैंने नियर अबाउट क्यों बोला, आप तो बोलोगे सर एग्जैक्ट कट गया, क्योंकि मैंने यहाँ Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 ना रखकर क्या रखा है 6 रखा है, ओके, ठीक है दोस्तों। अब जो है एक और क्वेश्चन में बात करते हैं, फिर नई वैरायटी पे बात करते हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। Calculate volume of CO2 at STP from 11 ग्राम ऑफ CO2। कहने मतलब बेटा ये कह रहा है 11 ग्राम CO2 में CO2 का जो है कितना वॉल्यूम होगा, 11 ग्राम CO2 में कितना वॉल्यूम होगा, इसका मतलब बेटा वॉल्यूम और मास दो में रिलेशन है, तो पहला फार्मूला और तीसरा फार्मूला आप लोग इक्वल करोगे। आप बोलो सर आप क्या बोल घुमा फिरा रहे हो, समझ नहीं आ रहा। मैंने बेटा पहला फार्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na, दूसरा बताया था मास अपॉन मोलर मास, तीसरा बताया था वॉल्यूम अपॉन 22.4। बेटा हमारे पास 3 फार्मूले हैं, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल और मास में रिलेशन होगा तो आप इन दोनों को इक्वल कर दोगे। इस क्वेश्चन में क्या है, मास और वॉल्यूम में रिलेशन दिख रहा है, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है और मास गिवन है, तो आप इन दोनों क्या कर दोगे इक्वल कर दोगे। इक्वल करो तो वॉल्यूम मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। मास कितना गिवन है 11
और CO2 का मोलर मास होता है 44, वॉल्यूम पूछा है अपॉन 22.4, 11 बन जाए 11, 11 4 जा, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई 4v इक्वल्स टू 22.4, या v यहां से बेटा क्या आ जाएगा 5.6 लीटर, क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों 5.6 लीटर। तो ये तो मेरे दोस्तों बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा जो है लेवल को हल्का सा माइल्ड जो है हाई करते हैं। मैंने जो आपको बताया बेटा 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल Na के बराबर, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का मास मोलर मास के बराबर, एंड 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है STP पे। इसको अपनी मन स्थिति में आप लोग बैठा लेना। चलो अब थोड़ा सा हल्का सा जो है चेंजेस, कोई बात नहीं। चलिए अब आप बताना बेटा, कैलकुलेट, 2 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस इन 56 ग्राम ऑफ N3 माइनस। ठीक है, अरे सर ये क्या आपने आयरन पूछ लिया। तो आप सुनो मेरे दोस्तों एक बात, आपसे आयन पूछ सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ सकता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, कुछ भी पूछे सबसे पहले आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या निकालोगे मेरे भाइयों, सबसे पहले क्या निकालोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो बेटा ये बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है और मास गिवन है, तो आप बोलोगे सर N अपान Na इक्वल्स टू मास अपान मोलर मास, यही फॉर्मूला लगेगा। आप बोलोगे जी सर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आपको चाहिए, Na को मैं अभी Na ही रहने दे रहा हूं, मास कितना है 56, और बताओ बेटा नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 14 ग्राम। कितना होता है 14, तो कितने टाइम्स आ गया 4 टाइम्स, N इक्वल्स टू क्या हो गया 4 इंटू Na। अब रुकना जरा, अब बेटा N क्या है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आप बोलो बेटा अगर एक नाइट्रोजन में कितने आयन दिख रहे हैं, सर आप बोलोगे 3 आयन। कितने दिख रहे हैं, एक नाइट्रोजन पार्टिकल में कितने आयन है, तो 3 आयन। तो इतने में कितने होंगे, अरे यार जैसे 1 डजन जो है बनाना, मान लो 20 रुपीज का है, तो 5 डजन कितना होगा, तो आप बोलोगे 20 इंटू 5। तो बेटा यहाँ पे देखिए आप बोलोगे 1 पार्टिकल पे कितना चार्ज, तो आप बोलोगे कितना आयन, तो बोलोगे 3 आयन। तो इतने पे चाहिए तो 3 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो अगर बेटा आपको नंबर ऑफ आयंस चाहिए, क्या चाहिए नंबर ऑफ आयंस चाहिए, तो 4 इंटू आप Na की वैल्यू रख दो 6.022 इंटू 10⁻24, और कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, तो आप बोलोगे 3। तो आंसर कितना आएगा, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 24.088 इंटू 3। ठीक मेरे भाइयों, अब आप लोग इसको देख लेंगे। फिर इतने क्या हो जाएंगे आयंस, क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, इतने क्या हो जाएंगे आयंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे चला। एक और क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको तुरंत ही बातें क्या हो जाए क्लियर हो जाए। मैंने कहा बेटा कुछ भी पूछ सकता है, जैसे देखना एक क्वेश्चन देखना, कैलकुलेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बेटा 2 ग्राम ऑक्सीजन में O2 का मतलब क्या होगा मेरे दोस्तों, O2 का मतलब क्या होगा दोस्तों, बेटा बाहर बहुत शोर होने का मुझे वीडियो बीच में रोकना पड़ा। ठीक है, तो मैंने कहा बेटा आपसे जो है 2 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है। पहले बेटा आप भूल जाया करो क्या पूछा है, सबसे पहले क्या निकाला करो नंबर ऑफ पार्टिकल। जब वो निकल आएगा तब क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए और मास दिया है, सेम फार्मूला N अपान Na। अरे अब तो आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी बेटा। देखो बेटा हमें जो है कैलकुलेशन पे बहुत नहीं जाना है कि कैलकुलेशन ही करते चले जाएं, हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो N कितना है
n आपको चाहिए, Na को Na रहने दो, मास कितना है 2 है, और बेटा ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16। भले बेटा यहाँ पे O2 दिया है लेकिन आप एक ही की बात तो करोगे, ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करोगे, किसमें करोगे एलिमेंट की, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है आप बोलोगे 16, ठीक है। ये 1 टाइम्स में और ये 8 टाइम्स में, तो बेटा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई तो 8n इक्वल्स टू Na, या n कितना हो जाएगा Na/8। अब आ गया बेटा ये क्या आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल, क्या आ गया। चलो अब आप मैंने कहा ना, अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। अब कह रहा है ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो पहले देखते हैं एक ऑक्सीजन में कितना है, तो आप बोलोगे एटॉमिक नंबर 8 होता है ऑक्सीजन का, 8 ही होता है 6 होता है, 8 होता है। तो पहले में 2 भरेंगे, दूसरे सेल में कितना भरेंगे 6। तो बताइए एक ऑक्सीजन एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इतने में आपको चाहिए, इतने पार्टिकल्स में चाहिए, तो 6 का क्या कर दे मल्टीप्लाई। तो अब आप यहां लिखोगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप बोलोगे Na/8 इंटू 6, 2 से काटो 3 और 2 से काटो 4, आंसर क्या आएगा 3Na/4। Na की आप वैल्यू भी रख सकते हो कि सॉल्व भी कर सकते हो। कोई दोस्त कोई डाउट, ठीक है दोस्तों। तो मोल तो आज लगभग फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में बेटा देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बेटा स्टाइकियोमेट्री पढ़ेंगे, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, और फिर ये चैप्टर ये टॉपिक क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा, सेटिस्फैक्टरी लगा, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।